चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद साहब, ये तो हर तरफ से इनकार हो रहा है, कहीं कहा जा रहा है जी फंड्स नहीं है, हुकूमत कहती है, इलेक्शन कमीशन भी इनकारी है, हाई कोर्ट कह रहा है कि जी हमारे पास केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, पुलिस चीफ सेक्रेटरी वो भी इनकार कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी कहते हैं जी फंड्स 42 अरब रुपये हमें दे दे। तो यहाँ तो लग रहा है किसी की सोच ही नहीं है इलेक्शंस की तरफ। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि आज सबसे इम्पोर्टेंट रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आए हैं और उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस में के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। और दूसरा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ने उनके सामने कहा था कि नवंबर के बाद वो इलेक्शनों के लिए तैयार होंगे। उसके साथ साथ जो आर्टिकल 220 है पाकिस्तान के आइन का, वो ये ऑप्शन ही नहीं देता किसी इदारे को कि वो इनकार करेगा इलेक्शन को फैसिलिटेट करने में। और इसलिए जो तमाम पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव मशीनरी है उसने आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने में अपनी मुआवनत जो है वो देनी है, और अगर वो नहीं देते तो इसका मतलब ये है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। आपकी बात 100% दुरुस्त है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी हैं, लेकिन अभी तो मामला हम हाई कोर्ट तक देख रहे हैं। वहां से आपको कितनी उम्मीद है कि हाई कोर्ट जिस तरह कह रही है कि जी 90 दिन के अंदर हर सूरत इलेक्शन करवाने हैं, हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट में भी ये रिमार्क्स सामने आए हैं, तो आपको उम्मीद है कि वहीं से मामला हल हो जाएगा या शायद सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़े? नहीं, हाई कोर्ट अगर हुक्म देगी तो फिर देखेंगे कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो काफी अहमियत रखेगा और क्योंकि आइन भी वाज़ेह है। सो इंशाल्लाह कल का दिन जो है उसमें फैसला जज साहब ने कहा है कि मैं कल करूंगा, तो अभी कल इंशाल्लाह ताला इसको अगर वो फैसला कर देते हैं तो यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा और इसके ऊपर ही सारा पाकिस्तान, क्योंकि देखिए ना बड़ी सिंपल बात है, पाकिस्तान के आइन का जो प्रीएम्बल है, इब्तिदाइया है, वो करारदाद मकासद है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान में सॉवरेनिटी अल्लाह अलमाइटी की है और वो एक्सरसाइज करेंगे चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो अगर आप उससे ही डिनाई कर दें तो आप आइन से बाहर चले जाएंगे और फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ समझ लें या कुछ भी समझ लें, लेकिन वो फिर आईनी हुकूमत पे नहीं रहेगी। आपकी बात दुरुस्त, लेकिन फवाद चौधरी साहब अभी नून लीग का इजलास हुआ, वो कहते हैं जी हम बुरी तरह पिट जाएंगे इन हालात में इलेक्शंस हुए, जब फंड्स देंगे नहीं इलेक्शन कमीशन को, पुलिस जो है वो अपना काम नहीं करेगी, कोई अपने अमले को देने को तैयार नहीं होगा, तो इलेक्शंस फिर इलेक्शन कमीशन कहेगा जी हमारे पास ना अमला है, ना फंड्स हैं, ना लोग हैं, ना सिक्योरिटी है, हम क्या करें? वो तो फिर इस तरह का जवाब घड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं, वो आप और इलेक्शन कमीशन दोनों आर्टिकल 220 पढ़ लेना, मैंने आपको भी पूरा अर्ज किया। आइन के आर्टिकल 220 के तहत ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो मुआवनत फराहम करने से इनकार करे। तो जब ऑप्शन ही नहीं है और इलेक्शन कराने ही कराने हैं तो आपने फिर तो या तो फिर आप आइन को जो है वो सबोटाइज करेंगे ना, आप उसके अलावा तो कोई और हल नहीं है आपके पास। जी सदीक, फवाद साहब ये बताएं कि देखिए एक है ग्राउंड रियलिटी और वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो सबको पता है कि इस वक्त इदारे और आपके दरमियान फासले बहुत बढ़ चुके हैं और जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं और हुकूमत की भी यही आस और उम्मीद है कि क्योंकि आपके इदारे के साथ फासले बढ़ चुके हैं तो फैसले उधर ही होने हैं। आपको भी पता है कि जो वो फैसला करेंगे वही होगा, इलेक्शन करवाने या नहीं करवाने। एक तो ये बताएं कि उन फासलों को कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि कोई वो फासले कम हो, और दूसरा ये कि सदर के जरिए जो एक चैप्टर खुला हुआ था बातचीत का इदारों के साथ, वो अभी भी खुला हुआ है या वो क्लोज हो चुका है? देखिए सदीक, पहली बात तो यह है कि फासले हों या कम हों या जो भी हों, आप आइन को बिल्कुल एक जो है या ख़त्म कर दें तो वो तो फिर मार्शल लॉ है मुल्क में। अगर आप ऑफिशियल मार्शल लॉ डिक्लेयर मुल्क में तो ये तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन आइन की जो आर्टिकल 224 है, आर्टिकल 105 है और उसके बाद आर्टिकल 220 है। अब इन वाज़ेह तरीन शिकों को अगर आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, इट विल बी टेकन एज पाकिस्तान में आइन जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है और कोई भी जज जो है, मुझे नहीं लगता कि ये चाहे कोई इदारा हो या ना हो, इतना बड़ा बोझ अपने सर के ऊपर उठा सकेगा। जस्टिस मुनीर साहब ने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी आज से 70 साल पहले की थी अयूब खान के उसमें, अभी तक जस्टिस मुनीर का वो गुनाह तारीख ने माफ नहीं किया। तो कोई भी जज है वो और जस्टिस मुनीर नहीं बनना चाहेगा। तो ये तो फिर यही है कि फिर आप मुल्क में ओपन मार्शल लॉ लगा लेंगे अगर आपने इलेक्शन नहीं कराने। इसका मार्शल लॉ लगाए बगैर इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। इदारों के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे हों बुरे हों, वो हम बेहतर करना चाहते हैं, कोई शुबा ही नहीं है। हम इदारों के साथ लेकिन चलना। जी सुमैया, सही। अच्छा फवाद साहब,
एक्चुअली खबर ये भी है ना कि हुकूमत आइन में तब्दीली करना चाहती है, और असम्बली में अगर उसने आइन में तब्दीली कर दी, असम्बली में तो आप लोग नहीं हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे? असम्बली में आइन की तरमीम के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए ना। 2/3 मेजोरिटी हुकूमत के पास नहीं है, उसमें हमारा होना ना होना इररिलेवेंट है। आपको असम्बली में जो मेंबरान की तादाद है वो तकरीबन आप समझिए कि 220-22 के लगभग लोग चाहिए। हुकूमत तकरीबन 27-35 के 228, तो उतनी मैक्सिमम उनके पास है नहीं। अच्छा, आज जावेद चौधरी साहब ने फिर कॉलम में जिक्र किया है, बाजवा साहब ने कहा है कि जी मुल्क के लिए खतरा बन चुकी थी तहरीक इंसाफ और इमरान खान, अगर इमरान खान मजीद रहते तो मुल्क को नुकसान हो जाना था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? और साथ वो कह रहे हैं जी सऊदी वली अहद के बारे में इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी बात कर दी कि किसी काबीना के मेंबर ने उन तक पहुंचा दी। क्या आपका मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का इस पर? बुनियादी झगड़ा है ना पाकिस्तान के फैसले। देखिए, हमारा सऊदी अरब बहुत करीबी दोस्त है, चीन हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, अमेरिका से हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की हुकूमत के फैसले जो हैं वो बीजिंग या रियाज या वाशिंगटन में हो। पाकिस्तान इस तरह तो हमें फिर जरूरत ही नहीं थी, हमें फिर आज़ादी हासिल करने की क्या जरूरत थी? फिर ये जो 20 लाख बंदा हमने शहीद करवाया यहाँ, और 1.5 करोड़ बंदे की जो वो हुई माइग्रेशन हुई और पाकिस्तान बना, और ये हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से और ब्रिटिश राज से हमने आज़ादी हासिल की। अगर फैसले हमारे इतने ओपनली, ये जावेद चौधरी साहब ने, अगर जनरल बाजवा साहब ने कहा है, वैसे मुझे नहीं लगता जनरल बाजवा साहब ये इस तरह की बात करेंगे, बिकॉज इज फॉर्मर आर्मी चीफ। कोई भी आर्मी चीफ है या जावेद चौधरी साहब है, अगर वो ये बात करते हैं कि चूंकि ये दारुल खिलाफे आपके खिलाफ है तो इसलिए हम आपको जो है इक़्तिदार नहीं दे सकते, ये तो फिर बहुत ही बड़ी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की निगेशन है। और मेरे ख्याल में तो आज़ादी का फिर सारा पर्पज ही ख़त्म हो जाता है। देखें, ये फैसले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, यहाँ की आवाम ने करने हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत किसने करनी है। रियाज हमारा जितना अच्छा दोस्त हो, बीजिंग हमारा जितना अच्छा दोस्त हो, वाशिंगटन से हमारे जितने अच्छे ताल्लुकात हों, ये हक उनको नहीं है कि पाकिस्तान में हमने वज़ीर-ए-आज़म किसको देखना है, सदर किसको देखना है। ये हम फैसला करेंगे, और अगर आप नहीं हमें ये फैसला करने देंगे तो हम आपके खिलाफ वही तहरीक शुरू करेंगे जो आज़ादी की तहरीक जिन्ना साहब ने शुरू की थी, उसी तहरीक को लेके हम आगे बढ़े। लेकिन इससे ये भी तो नहीं लगता कि साबिक आर्मी चीफ फवाद साहब ये बताएं कि जी सदीक फवाद साहब ये बताएं, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि टिकटों की तकसीम का प्रोसेस कहाँ पे पहुँचा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ हमेशा इलेक्शन के बाद ये कहती है कि जनाब वो टिकटों की तकसीम में हमसे बड़ी गलती हुई थी। वो मामला कहाँ पहुँचा है, शुरू हुआ है, नहीं हुआ? और दूसरा, खान साहब अभी लाहौर ही रहेंगे या उनका बनी का लाने का इरादा है? नहीं, खान साहब इंशाल्लाह आखिरी एक्सरे जो है वो भी हो जाएगा, उसके बाद हम ये इलेक्शन कैंपेन में निकल, अगर दोनों सूरतों में खान साहब जो है वो सड़क के ऊपर निकलेंगे। अगर हमें जो है वो इलेक्शन मिलने में ताख़ीर हुई तो फिर हमें आइन की बहाली की तहरीक चलानी पड़ेगी, और अगर इलेक्शन मिलते हैं तो हमें इलेक्शन कैंपेन करना पड़ेगा। तो दोनों सूरतों में आप इमरान खान को इंशाल्लाह सड़क पर देखेंगे और आवाम के दरमियान देखेंगे, और ये विद इन 2 वीक्स इमरान खान अपनी जो आवाम को लीड कर रहे हों। सुमैया, और ये जो अब इलेक्शन कमीशन का जो था शोकॉज का, और उस पर दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो दरख्वास्त मुस्तरद की, और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और उसके बाद फिर अगर आपका पार्टी का इंतखाबी निशान वापस होता है, ममनुआ फंडिंग वो होती है, और जो उनका प्लान भी है हुकूमत का, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी तैयार की आप लोगों ने? देखिए, बात यह है कि ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट पर तरीके आज अगर आप प्रोसीडिंग्स देखें सुप्रीम कोर्ट की, तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत के लीडर हैं, वो आम आदमी नहीं है, और उनकी जमात जो है वो पार्लियामान की सबसे मेजर पार्टी है। सो ये बड़े इंकरेजिंग रिमार्क्स हैं, और मैं समझता हूँ कि लोग इस वक्त अदलिया को देख रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई भी सियासी जमात को कालअदम करार नहीं दिया गया सिवाय नैप के, और उस वक्त 70s में वो हुए थे, वो भी इसी तरह का एक वाकया है जिसको कभी इंडोर्स नहीं किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।